केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने आगामी 20 जून को सीवान के जसौली मैदान में होने वाले प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर सीवान चलो कार्यक्रम के तहत लोगों को निमंत्रण दिया। दरअसल केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस और यूपीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वर्ष 1971 से 2014 तक कांग्रेस और यूपी सरकार गरीबी मिटाते मिटाते गरीबों को ही मिटाना शुरू कर दिया। लेकिन पीएम मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल में देश में 27 लाख गरीबों को सभी तरह की सुविधाओं से लैस किया है। उन्होंने लालू यादव पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि लालू प्रसाद यादव ढोंग करने वाले व्यक्ति हैं। वे न तो पिछड़ों के मसीहा हैं और न दलितों के हितैषी। वह सिर्फ अपने परिवार की भलाई के बारे में सोचते हैं। भ्रष्टाचार के कारण जेल भी जा चुके हैं, फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका असली चेहरा जन्मदिन के दिन सामने आ गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर वायरल हुए वीडियो जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनके पैरों के पास रखी हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए लालू यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वे बड़े ढोंगी व्यक्ति हैं। उनके जन्मदिन को लेकर कार्यक्रम के दौरान वे तलवार से केक काटते हैं और देश के महापुरुष संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पैरों के नीचे रखते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे लालू यादव तलवार से केक काटे या स्कूटर पर भैंस ले जाए, लेकिन उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान दलित नेता का अपमान करने का अधिकार नहीं है। वाह रे सामाजिक न्याय! इस कुकृत्य के लिए लालू प्रसाद यादव को देश के पिछड़े और दलित से माफी मांगनी चाहिए। और उन्होंने कहा, हमारे धार्मिक परंपराओं में कहा गया है कि जो गलती करता है उसे पश्चाताप के रूप में गाय का गोबर, बालू और गंगा जल खिलाकर शुद्ध किया जाता है। गिरिराज सिंह का ये बयान को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो। जसौली में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। 11 वर्ष उनके कार्यकाल का हुआ है। आज इस जिले में कई जगह जसौली चलो, सीवान चलो के नारे के साथ कई गांवों का भ्रमण किया। 11 साल का अगर हम देखते हैं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल और यूपीए सरकार के कार्यकाल, तो यूपीए घोटालों से घिरी रही, भ्रष्टाचार के दलदल में, चाहे 2G हो, 3G हो, कोयला हो, आकाश हो, पाताल हो, और नरेंद्र मोदी लोगों के उम्मीदों पर घिरे रहे। आज नरेंद्र मोदी ने जो 11 साल में काम किया है वो दुनिया उस पर आश्चर्य कर रहा है कि दुनिया का बड़े बड़े देशों का, चाइना, जापान 11 नंबर से चौथे नंबर पर आए और उसका जीडीपी किसी का 1%, किसी का 2%, और भारत का IMF ने कहा है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अभी 7.4 है, लेकिन एवरेज साल भर का 6.5% की रफ्तार रहेगी। लेकिन जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी अभी 2 दिन के पहले जगह जगह धरना दिया, कहा रोजगार दो या गद्दी छोड़ो, आपके पूछने के पहले ही मैं पूछना चाहता हूं, आज EPFO नंबर 30 करोड़ किनके हैं? रोजगार जिनको मिले हैं, नौकरी जिनको मिला है, उनका है। बिहार में लेंगे तो नीतीश कुमार ने भी 12 लाख लोगों को
सरकारी नौकरी देने का काम किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी आज देश में गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर गए। अब 3.4% यहाँ है 2011 के आंकड़े के मुताबिक। ये केवल है नहीं, लोग कहते हैं कहां गरीबी मिटा। इंदिरा जी 1971 में लोगों ने कहा था आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। लोगों ने इंदिरा जी को मौका दिया, गरीब मिट गए, गरीबी नहीं मिटी। हमसे पूछते हैं तो मैं जवाब देता हूं कि गरीबी रेखा 2011 में जिसको घर नहीं था, कच्चा घर था, फूस का घर था, शौचालय नहीं था, बिजली नहीं था, अनाज नहीं था, रसोई नहीं था, दवा का पैसा नहीं था, नरेंद्र मोदी ने 11 वर्ष में शहर और ग्रामीण को मिला के लगभग 5 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया। 1.5 करोड़ लाइन में है लगा हुआ, पाइपलाइन में। लेकिन कांग्रेस के 29 साल में केवल 3 करोड़ घर बने।